नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय आपका अपने चैनल जियो क्लासिक पर स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अब आप देख रहे हैं नई गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन लग चुका है। अब आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पर रहिए। जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, जो भी नए हमारे साथी हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा लाल लाल, दबा दीजिए उसको और दबाने के बाद बेल आइकन भी दबा देना, तो जो घंटी बगल में लगी, ताकि हम कोई भी अपडेट देंगे, कोई वीडियो नया आएगा, आपके पास खट से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, है ना। तो देर मत करिए, जल्दी से जुड़िए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में। हम लोगों ने पिछले 3 अध्याय हो चुके हैं हमारे यूपी स्पेशल बैच में, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश राजनीतिक पढ़ा, उत्तर प्रदेश भौगोलिक पढ़ा, उत्तर प्रदेश जलवायु पढ़ा, उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ी। 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 5वां टॉपिक होगा। आप देख पा रहे हैं, जो कि थंबनेल में देखा है, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा। ठीक, बड़ा ही जानदार टॉपिक होने वाला है। हर परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश की यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, और उत्तर प्रदेश की ही नहीं, भारत के प्रत्येक एग्जाम में कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से सवाल बन जाता है। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठते हैं, तो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो बिना किसी देरी किए हम लोग आइए चर्चा करते हैं। ठीक, खनिज संपदा की दृष्टि से अब मैं जितना बोलूंगा आपको लिखना है, थ्योरेटिकल पार्ट है, समझ विकसित करेगा ये आपकी। लिखाने में तो बस ये खनिज यहाँ, ये खनिज वहां, ये खनिज वहां, ये नहीं मतलब होता है। आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, समझिए, जो चीज आपकी समझ विकसित करती है। समझ रहे हैं? सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल है, जरूरी चीज ये है कि आपको उस मटेरियल की समझ है क्या। तो आपको उसी समझ को मैं डेवलप करने के लिए पहले आ रहा हूं। तो आप लोग पहले ये आप देख पा रहे हैं, और आप बहुत कुछ आज इससे लेकर जाएंगे। तो तैयार हैं? स्टार्ट करा जाए? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आप लिखिए, उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से एक निर्धन राज्य है। क्यों? क्योंकि यह एक मैदानी भाग है। जो आपने देखा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, गंगा ब्रह्मपुत्र जो मैदान है, वो तो डेल्टा क्षेत्र होगा, सॉरी, गंगा यमुना का मैदान, या 2 आब क्षेत्र है। यानी 2 आब क्षेत्र का जो ज्यादातर हिस्सा है वो यूपी से होकर जाता है। यहां पर खनिज के लिए उतनी अच्छी जलवायु, उतनी अच्छी भौगोलिक स्थिति नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खनिज की उत्पत्ति अच्छे से हो सके। इस वजह से हमारा उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में पिछड़ा हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए न उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में, ना ही मध्य हिस्से में खनिज पाया जाता है, नहीं पाया जाता इधर। सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, जो दक्षिणी हिस्से खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बहुमूल्य क्षेत्र हैं। जितना भी आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश आता है, इसी दक्षिणी उत्तर प्रदेश को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। वास्तव में यह बुंदेलखंड प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार आपका उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से आरंभ हो जाता है। यह आपको जानकारी होगी भी, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए ये बात। प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय भारत, इसका विस्तार कहां से होता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे मैं बता रहा हूं कि जो दक्षिणी आपका हिस्सा है, ललितपुर से लेकर इधर सोनभद्र तक, ये आपका पठारी हिस्सा है पूरा। यही बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। बुंदेलखंड का जो पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार का उत्तरी विस्तार है। यानी नॉर्दर्न एक्सपेंशन ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू इज द ललितपुर टू सोनभद्र।
इज दैट क्लियर? ठीक है। ये उत्तरी विस्तार जो है ललितपुर से सोनभद्र तक, यही वास्तव में उत्तर प्रदेश में खनिज संपदा को एक रूप प्रदान करता है कि हाँ उत्तर प्रदेश में खनिज है। अगर ये हिस्सा ना होता उत्तर प्रदेश का तो आप मान लीजिए खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एकदम नगण्य हो जाता है। बात समझ गए? ठीक है। तो बुंदेलखंड पठार का उत्तरी विस्तार ही है ये अपना बुंदेलखंड वाला हिस्सा जो हमारे यूपी में आ जाता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब इसके तहत तो हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में जो ये खनिज के संपदा की दृष्टि से जो भी हमारे ये क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, यहाँ कैसे खनिज हैं, क्या क्या खनिज पाया जाता है, किस प्रकार हमारे यहाँ खनिज नीति लागू हुई, किस प्रकार हमारे यहाँ खनिज निगम लागू हुआ। तो ये इतनी थ्योरी आप लिख चुके। अब आप हेडिंग डालेंगे एक प्रकार की उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम। आप ये देख पा रहे हैं, मैं आपको इंडिकेट करता हूं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितने खनिज के क्षेत्र हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये दक्षिण के हिस्से खनिज के जितने भी क्षेत्र हैं, इनके लिए एक निगम की स्थापना की गई, एक परिषद बनी, एक काउंसिल टाइप की। उसमें क्या हुआ, उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम 1974 के तहत भारत में इन क्षेत्रों को, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। बात समझ में आ गई? फिर क्या होता है, 1998 में खनिज नीति आती है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 में आई, जिसमें उत्तर प्रदेश के 10 जिले जो थे वो खनिज बाहुल्य जिले घोषित किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से उठता है, प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। या तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा जिला नहीं है, भाई 75 जिले हैं यूपी के, अब 10 इनमें से है खनिज बाहुल्य, 65 तो है नहीं। आपको 3 ऑप्शन दे देगा, है, चौथा कह देगा नहीं है। ऐसे सवाल बन सकता है, या ऐसे बन जाएगा, तीनों दे देगा, 4 दे देगा, पूछेगा कौन सा है, तब आपको सवाल बन जाएगा। इसलिए ये याद रखना है, सन याद रखेंगे 1974 और 1998। 74 में खनिज निगम की स्थापना हुई, 98 में पहली खनिज नीति आती है। वो 10 जिले कौन कौन से हैं, आप उन 10 जिलों को लिख लीजिए एक लाइन से। मैं बोल देता हूं, ललितपुर नंबर 1, झांसी नंबर 2, महोबा नंबर 3, हमीरपुर 4, बांदा 5, प्रयागराज 6, मिर्जापुर 7, सोनभद्र 8। इसके बाद आपका पड़ जाता है सहारनपुर, यहां पे भी है सहारनपुर 9, और सहारनपुर के बाद आपका एक और पड़ता है जालौन। जालौन आपका महोबा के पास में ही है, इधर झांसी है, यहाँ पे है जालौन आपका। ठीक, ये जालौन पड़ता है। ये आपके टोटल 10 हैं। आपको नीचे भी लिखा होगा, हाँ दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा, जालौन, महोबा, हमीरपुर, प्रयागराज। ये 10 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। और आप मैप से देखोगे, देखिए मैं अभी तक जितने भी क्लासेस आपको लिया हूं सब में मैप बनाया हूं, आप देख सकते हैं सब जगह मैप बनाया है हमने, और आगे भी जो भी क्लासेस आएंगी सब कुछ मैप में दिखाऊंगा। आपको अगर उत्तर प्रदेश की समझ विकसित करनी है, यूपी स्पेशल अगर आपको दिमाग में एकदम फिट करना है, आपको 75 जिलों की लोकेशन पता होनी चाहिए। आगे जो भी नए नए जिले आते रहेंगे, सीतापुर, हरदोई, भदोही, ये सब मैं बताता रहूंगा। अगर मेरी पहली वीडियो से आप देखोगे तो अब तक कम से कम 25-30 जिले में बता चुका हूं। ये सारे बताए हैं, इधर का बताया, इधर का आप काउंट करोगे 25-30 जिले में बता चुका हूं सबकी लोकेशन। आगे जो भी आएगा मैं आगे फिर से बताऊंगा, ठीक है? तो आप देखिए, है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब क्या होगा, तो ये जिले थे, ये आपके खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, एक एक जिले को उठाएंगे और एक एक खनिज को उठाते हैं। मतलब पहले खनिज उठाते हैं, कौन सा खनिज किस जगह पाया जाता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही सुंदर आपके लिए बनाकर लाए थे। अब आप देखेंगे इसको।
सबसे पहले बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, चूना पत्थर आपने पढ़ा होगा, मेरे से अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, इंडियन ज्योग्राफी वहां देखेंगे, वहां पे आप पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में, भारत की प्रमुख चट्टानें। ठीक, वहां पे मैंने 5-6 प्रकार की चट्टानें बताई हैं, वहां अच्छे से डिस्क्राइब किया था, चूना पत्थर के बारे में थोड़ा सा बताया था। बाकी की सारी जो खनिज हैं ये सिर्फ आपके कुछ एग्जाम्स जो लगे हुए हैं इनके पर्पस से मैं बता रहा हूं, अन्यथा जब मैं भारत के भूगोल में खनिज का क्षेत्र पढ़ाऊंगा तब खनिज के क्षेत्र में मैं एक एक खनिज की पूरी तह तक जाऊंगा, कौन कहाँ पाया जाता है, यूरेनियम कहाँ है, फास्फोरस कहाँ है, बॉक्साइट कहाँ है, सब कुछ नहीं बचेगा, पूरा डिटेल्ड। अभी क्या है, अभी जो सिर्फ यूपी में है तो आपको बता रहा हूं, आप इसको पढ़ भी लीजिए और याद भी कर डालिए। ठीक है, आइए चूना पत्थर। चूना पत्थर वास्तव में यह विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। आप सभी को पता होता है विंध्याचल श्रेणी में पाया जाता है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सब चीजें कहाँ की हैं? ये सारी चीजें आपकी यानी भवन निर्माण सामग्री जितनी भी होती है ये सब आपकी पाई जाती है विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इन चट्टानों के विषय में हमने वीडियो बनाया था, वहां पर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, बाकी का जो आपका है तो, और उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है तो आप जान लीजिए सोनभद्र और मिर्जापुर 2 जिलों में पाया जाता है चूना पत्थर। क्यों? क्योंकि विंध्यन क्रम की कुछ चट्टानें जो हैं सोनभद्र तक इनका विस्तार हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल विंध्यन क्रम की जो पूर्वी विस्तार है जिसका नाम है भांडेर और कैमूर पहाड़ी, तो कैमूर पहाड़ी का कुछ हिस्सा सोनभद्र तक पहुंच चुका है। क्लियर? तो मिर्जापुर में पाया जाता है क्या? मिर्जापुर में आपका पाया जाता है जो है चूना पत्थर का एक स्थान पाया जाता है जिनका नाम है कजराहट और रोहतास। आप लिख लेंगे, यह कजराहट और रोहतास क्षेत्र। अब जहां पर चूना पत्थर पाया जाएगा वहां पर जिप्सम पाया जाएगा, वहां पर सीमेंट उद्योग बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, सीमेंट उद्योग में क्या क्या चाहिए होता है? जिप्सम के साथ साथ चूना पत्थर चाहिए होता है। तो चूना पत्थर अगर यहां से मिल रहा है तो भाई जाहिर सी बात है हमारे लिए क्या फायदा हो जाएगा, हमको चूना पत्थर मिलेगा। चूना पत्थर चाहिए, चूना पत्थर और जिप्सम मिलके सीमेंट बना देंगे। इसी तरह से सीमेंट उद्योग भी यहां पर पाए जाते हैं। कहां कहां आप देखेंगे 2 जगह, मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगह पाए जाएंगे जिप्सम प्लस आपका चूना पत्थर। ठीक, मिला करके क्या बना देते हैं जो है सीमेंट उद्योग में, तो आपके सीमेंट बना देते हैं। चुनार और कजराहट 2 क्षेत्र हैं आपके, ये मिर्जापुर के 2 क्षेत्र हैं, चुनार और कजराहट, यहां पर सीमेंट के कारखाने पाए जाते हैं। इसके बाद सोनभद्र में जो 2 जगह हैं चुर्क और डल्ला, ये आप देख रहे हैं चुर्क और डल्ला, ये दोनों सीमेंट फैक्ट्रियां सोनभद्र में हैं, ये दोनों सीमेंट फैक्ट्रियां मिर्जापुर में हैं। हालांकि जब अगले वीडियो में मैं उद्योग लेकर आऊंगा उत्तर प्रदेश के, ये फिर से बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए। आगे देखिए, अगर बात करें चूना पत्थर के संचित भंडार, मतलब किसके पास कितनी कैपेसिटी है, किसके पास कितना चूना पत्थर है, तो इस मामले में मैं बता दूं उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर में है भारत में। पहले नंबर में कौन है? पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे आपका आता है, जानते हैं कौन? पहले पे आंध्र प्रदेश और दूसरे पे हमारा उत्तर प्रदेश। गर्व है कि हम उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं कोयला। वैसे आप लोग भी जिस भी राज्य के होंगे आपको अपने राज्य पर गर्व होना चाहिए और उससे ज्यादा गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। ठीक, कोयला के बारे में आप सभी को पता होगा। कोयला कहां पाया जाता है? छोटा नागपुर पठार का जो भी रीजन है वहां पे कोयला समझ लीजिए एकदम संचित भंडार ही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, रांची हो, पश्चिम बंगाल हो, झरिया है, ये सब खाने हैं उसी कोयला का। और सबसे ज्यादा भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? देखिए कोयले के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से बताइए? एंथ्रेसाइट, विटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। ये सब कुछ मैं खनिज संपदा जब भारत की पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल्ड विद मैप बताऊंगा। अभी छोटा छोटा जान लीजिए।
तो इन चारों में से भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका बिटुमिनस। भारत में बिटुमिनस सबसे ज्यादा पाया जाता है। एंथ्रेसाइट भारत में एक जगह है, कहां पाया जाता है वो जगह आप कमेंट में बताइए। अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जरूर बताएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ी है, मेरे पीछे वीडियोस देखिए इंडियन ज्योग्राफी के, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखेंगे हिमालय का निर्माण। हिमालय के निर्माण में कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं जहां पे मैं बताता हूं, तो वहां पर आप पढ़ेंगे, पढ़ लीजिए अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे कि भारत में एंथ्रेसाइट कोयला कहां पाया जाता है, ठीक। तो भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। इसी की एक खान है सिंगरैनी कोयला क्षेत्र। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र सोनभद्र में आ गया है। छोटा नागपुर पठार का जो आपका उत्तर पश्चिमी विस्तार है, उत्तर पश्चिमी यानी इधर का जो विस्तार है ये आ गया है सोनभद्र में। यही सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है जो कि बिटुमिनस पाया जाता है कोयला। अब इस कोयले से क्या होता है, इसी कोयले से एक है आपका ओबरा ताप विद्युत ग्रह, लिखा होगा यहां पर, आप देख सकते हैं। छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी क्षेत्र सोनभद्र तक सिंगरैनी कोयला क्षेत्र, ओबरा ताप विद्युत ग्रह यूपी का है। इसके लिए कोई भाई ताप विद्युत है तो जाहिर सी बात है ताप बनाने के लिए क्या कोयला जाना है। कोयला कहां जाता है, यही है कोयला वो। इसके बाद आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट कुछ नहीं है, डोलोमाइट भी चूना पत्थर का यूं कह लीजिए जुड़वा भाई है। बहुत सारे गुण इसके मिलते जुलते हैं। डोलोमाइट भी आपका कहां पाया जाता है, कजराहट। आप देख पा रहे हैं कजराहट क्षेत्र मिर्जापुर, ठीक, बात समझ गए। चूना पत्थर भी कहां पाया जाता था, मिर्जापुर कजराहट में, और कजराहट के साथ रोहतास में। सीमेंट फैक्ट्रियां मिर्जापुर में कौन सी थी, डल्ली और आप देख डल्ला और चुर्क। फिर इसके बाद डल्ला और चुर्क तो सोनभद्र की हैं, और आपकी जो चुनार और कजराहट थी ये मिर्जापुर की है, ठीक है। थोड़ा सा स्किप हो गया, कोई नहीं। देखिए इसके बाद आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट कहां कहां पाया जाता है, बॉक्साइट आपका बांदा प्लस चंदौली में पाया जाता है। मैं मैप में दिखाता हूं आपको, आप देखेंगे ये है बांदा और ये रहा आपका चंदौली। बांदा और चंदौली में बॉक्साइट पाया जाता है। एक्चुअली देखिए बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एक प्रकार का खनिज है जिससे हम निकालते हैं क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं और अयस्क। एल्यूमिनियम का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, बताइए। बॉक्साइट का सूत्र वो भी कमेंट करके बताइए। चलिए अच्छा मैं बता देता हूं, Al2O3.10H2O। ठीक, ये बॉक्साइट का सूत्र है, आप याद कर लेंगे, ये तो खैर केमिस्ट्री में आएगा। इसी जो आपका बॉक्साइट प्राप्त होता है, बॉक्साइट से जो आप एल्युमिनियम बनाते हैं, ये जो किस विधि से बनाया जाता है, प्रगलन विधि से। प्रगलन, निस्तापन, भर्जन, ये सब कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। तो ये तो कुछ छोटी सी बातें हैं, तो आपने ये भी याद रख लिया। डोलोमाइट आपका हो गया, बॉक्साइट हो गया। इसके बाद संगमरमर। संगमरमर कहां पाया जाता है, जो चूने की चट्टानें हैं अर्थात विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। मैंने अभी बताया था संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब ईटा वीटा, ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। भवन निर्माण सामग्री जितनी भी है ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में ही मिलती है, ठीक। उसी का कुछ हिस्सा मैंने बताया सोनभद्र में आ गया है। तो सोनभद्र में आपकी पाई जाएंगी क्या, कौन सी चट्टानें, संगमरमर की चट्टानें। संगमरमर एक प्रकार की कायांतरित चट्टान होती है। कायांतरित चट्टान कैसी चट्टान होती है, ऐसी चट्टान जिस पर लंबे समय से ताप व दाब आरोपित किया जा रहा हो, तो उस पे एक रासायनिक क्रिया के द्वारा उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। यानी लंबे समय तक किसी चीज पे ताप और दाब बनाए रखेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार से अवसादी चट्टान या कायांतरित चट्टान का निर्माण हुआ, और वही कायांतरित चट्टान आपकी कौन सी है, संगमरमर की चट्टान, यानी चूना पत्थर का बदला हुआ रूप है।
यानी जब चूना पत्थर आपका कहाँ सोनभद्र में पाया जाता था, मिर्जापुर में पाया जाता था, सेम एज हियर आपका संगमरमर भी कहाँ पाया जाएगा, संगमरमर भी आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में ही पाया जाएगा। क्लियर हो रहा है, रटना भी नहीं पड़ रहा, क्लियर भी होता जा रहा है। ठीक है, मजा आ रहा होगा आपको। इसके बाद आते हैं कांच बालू। कांच बालू यानी सैंडस्टोन। कांच बालू कहां पाई जाती है, कांच बालू कहां पाई जाती है? कांच बालू से एक्चुअली ग्लासेस वगैरह बनाए जाते हैं, आपको पता होगा। तो कांच बालू गंगा यमुना के मैदान, गंगा यमुना नदी में घाटी में पाया जाता है कांच बालू। ठीक है, ये नॉर्मल है, आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है आपका सोन नदी, सोना। सोना कहां कहां पाया जाता है, याद रख लीजिए भैया। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ऊपर से आती है, जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा कहां से निकलती है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी कल ही लेक्चर में पढ़ाया है। रामगंगा कहां पर गंगा से मिलती है, यह भी कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में बताया है। मैं कई सवाल पूछ चुका हूं आज के वीडियो में, मुझे याद है 5-6 सवाल पूछा हूं, सब बताने हैं आपको। ठीक है, फिर इसके बाद जब रामगंगा नदी की जो घाटी है, रामगंगा नदी और शारदा नदी घाटी में, शारदा नदी और रामगंगा नदी की बालू जो है, उस बालू में कण पाए जाते हैं छोटे छोटे सोने के। ऐसा नहीं आप भैया, आपका मन कर भैया तो कह रहे हैं कि रामगंगा नदी बालू में यह सोना पाया जा रहा, चलो लेके बोरिया वोरिया चली, बिल नहीं चला भर नहीं चले बोरम ऐसा नहीं है, वहां पर प्रशासन लगा हुआ है, वहां रिस्ट्रिक्शन है, उस एरिया में आप नहीं जा सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि वहां चले तो लेके झोला वोला सब भरना चल के एक दिन में रात में अमीर अंबानी बन जाए। ऐसा हो पूरा इंडिया अंबानी बन जाएगा, सब लोग मिल लाएंगे, ऐसा नहीं। बालू के कणों में पाया जाता है, उसको साफ किया जाता है, बहुत प्रोसेस होते हैं। ठीक, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, नहीं पता चल लेके झोला चल दिए और वहां से मिल रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ। तो रामगंगा और शारदा नदी, शारदा का नाम दूसरा क्या है, काली है। शारदा किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके बताइएगा, बहुत आसान सवाल पूछ लिया है। शारदा नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक, अगला एक सवाल और पूछ ले, शारदा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से सीमा बनाती है, किस जिले से सीमा बनाती है नेपाल की, ये बताएंगे आप। ठीक, हाँ। आगे आपसे सवाल है अगला, सोना भी हो गया आपका, तो रामगंगा बताया हमने, रामगंगा के बाद आपको और कौन सा बताया, रामगंगा के बाद हमने बताया ये रामगंगा नदी, शारदा नदी, इनकी बालू में पाया जाता है। प्लस सोनभद्र में एक जगह है, सोनभद्र में एक क्षेत्र है हरदई, हरदई क्षेत्र, हरदी क्षेत्र, यहां पे हरदी क्षेत्र, हरदई क्षेत्र जो है आपका, हरदई क्षेत्र में भी थोड़ा सा सोना पाया जाता है। और एक जगह और है ललितपुर में, बीकमपुर, ललितपुर में है यहां पर बीकमपुर, बीकमपुर, बीकमपुर प्लस हरदी, यहां पर भी दोनों जगह सोना पाया जाता है। सोने की तरह हरदी होती है तो हरदी नाम लिख दिया गया, बीकमपुर में भी सोना पाया जाता है। तो ये 4 क्षेत्र थे, यहां पे लिखा होगा रामगंगा, शारदा की बालू में, बीकमपुर, सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में। जिप्सम कहां पाया जाता है, जिप्सम आपका पाया जाता है झांसी और हमीरपुर। आप देख पा रहे हैं दोनों, झांसी, झांसी के ऊपर ही है, झांसी, महोबा और आपका बांदा, इन तीनों के ऊपर जो स्थित है ऐसे, वो है हमीरपुर। लोकेशन आपको ऐसे याद रखनी है, तो हमीरपुर अब ना भूलिएगा, झांसी, फिर उसके बीच में महोबा, फिर बांदा, और तीनों के ट्रायंगल के ऊपर रखा है हमीरपुर, याद हो जाएगा। ठीक है, हमीरपुर में ही एक और खनिज पाया जाता है, आप याद रखेंगे, ग्रेफाइट। हमीरपुर में आपका क्या मिलता है, जिप्सम। तो झांसी प्लस हमीरपुर, इन दोनों में क्या क्या पाया जा रहा है, जिप्सम प्लस ग्रेफाइट। और एक और बता दें, सेल खड़ी भी यहीं पाई जाती है, सेल खड़ी। कहते ये क्या बताया सर, आपको जब मैं प्राचीन भारत पढ़ाऊंगा तो वहां पर जब बताऊंगा कि आप पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में हम एक जगह चर्चा करेंगे आपसे सेल खड़ी मुद्रा के बारे में।
सेल खड़ी मुद्रा। तो जो उत्तर प्रदेश में सेल खड़ी का निर्माण होता था वो यही क्षेत्र है आपका, कौन सा, झांसी और आपका हमीरपुर वाला रीजन, सेल खड़ी मुद्रा बनाने वाला। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता था, ये इसी से व्यापार होता था, पहले पैसा वैसा नहीं चलता था। खैर ये सब प्राचीन भारत की बातें हैं, अभी बातें हैं यहाँ करने लगूंगा, 1 घंटे पढ़ाता रहूंगा इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और मैं बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में। आपकी जब इच्छा होगी बताइएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो सेल खड़ी, जिप्सम, सेल खड़ी, जिप्सम, ग्रेफाइट, इन तीनों को कहाँ मिलते हैं, ये आपके झांसी और हमीरपुर में मिलते हैं। ये आपका, ये भी हो गया जिप्सम सेल खड़ी, ये हो गया आपका, अब कुछ नहीं बचा यार, सब हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले चुके हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ अगर बचा है। हाँ, एक और तांबा के लिए लिख लीजिए, तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है, सोनराई क्षेत्र में। तांबा जो है आपका सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है, लिख चुके हैं आप। प्लस यूरेनियम, यूरेनियम भी आपका ललितपुर में पाया जाता है, लिख लीजिए। और यूरेनियम एकमात्र, और जो मतलब यूरेनियम जो है ओनली ललितपुर में ही पाया जाता है भारत में। आई थिंक इस पे कुछ डाउट है, मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप ये लिख लीजिए यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। सिर्फ पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है कंफर्म है, उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, लिख लीजिए, कोई डाउट नहीं। इसके बाद सोनराई क्षेत्र तांबा के लिए भी मशहूर है, ये भी आप लिख चुके हैं। इसके बाद मिर्जापुर में थोड़ा सा और खनिज बचे हैं, लिख लीजिए, एस्बेस्टास, ये लिखा है, आप यहां लिख सकते हैं, एस्बेस्टास, एस्बेस्टास, पायराइट, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टास, पायराइट, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है ये विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, और सारी विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। इन्हीं लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करके हम घरों की जो सीलिंग आप देखते हो ना, जो आप ऐसे स्लोप टाइप की सीलिंग लगवाते हो, वो लाल बलुआ पत्थर की ही बनती है। ठीक है, मकान में लगवा देते हैं। अब जानकारी भी हो गई, बात समझ में आ गई। ठीक, हो सकता है आपके यहाँ लगी भी हो, कोई जरूरी बात नहीं, बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो जो है आपका बलुआ पत्थर कहाँ पे, विंध्यन क्रम की चट्टानों में। इसके बाद हीरा, हीरा 2 जगह पाया जाता है, एक तो हीरा मिर्जापुर में मिलता है, दूसरा हीरा आपका बांदा में भी मिलता है, ये रहा आपका। तो हीरा भी डाल के लिख लीजिए, हीरा आपका मिर्जापुर और दूसरा आपका हीरा बांदा में, बात समझ गए। ठीक है, इसके बाद आप और क्या है, एक और बच गया है बांदा में, रॉक फास्फेट, लिख लीजिए, रॉक फास्फेट कहां पाया जाता है, बांदा में। सब क्लियर हो गया। अब स्क्रीनशॉट एक बार और अंतिम बार ले लीजिए, ले चुके होंगे। तो ये था आज की क्लास में हमारा खनिज संपदा उत्तर प्रदेश की। मैंने तो आपको पूरा पढ़ा दिया है, अब बारी आपकी है। क्या अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक काम करिए, इसको बस आप सोचिए विचारिए नहीं, शेयर कर डालिए। एज मच एज यू कैन पॉसिबल यू कैन शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए। ठीक है, अभी कोई टिकटॉक का वीडियो बहुत जल्दी आप वायरल करवा देते हो, इसको क्यों नहीं वायरल करवा रहे? लगा दो जोर, लगा दो आग पानी में जवानी इसे कहते हैं, और छीन कर दिखा दो सिलेक्शन, कहानी इसे कहते हैं। ठीक, आप पढ़िए, सिलेक्शन पाएंगे, बहुत जल्दी पाएंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।